हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिन बाद खेत में आया कि खेत में तो लगभग कीड़ा लाग के ख़त्म हो चुका है कि फसल। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सबको फसल। चलिए आस्ते से देखिए ना, घास तो ठीक ही है ना, ठीक ठाक ही घास तो। चलिए मैं दिखा रहा हूँ खेत। लगभग 10-12 दिन बाद खेत में आया ना, लगभग घास का क्वालिटी भी ख़त्म हो चुका है। अभी धूप बहुत धूप है ना, इसीलिए मैंने ठंडा का कपड़ा जैसा लगाया हूँ। बहुत धूप का कारण हाथ मतलब सर में बहुत धूप धूप जैसा लग रहा है ना। 12-15 दिन बाद खेत में आया ना। खेत कल ही मैंने शाम को पानी ढुकाया। अभी ज़मीन सूखा सूखा जैसा ज़मीन है। ये हम लोग बकरी को खिलाते हैं। ज़मीन में कल पानी ढुकाया, आज सूखा सूखा जैसा लग रहा है। ये हम लोग बकरी को खिलाते। नाला में पानी उतना नहीं है, सुबह आया था अभी सूख गया है ज़मीन। देखिए ना, 3 दिन आगे 4 दिन आगे पानी ढुकाया जैसा ज़मीन लग रहा है। ज़मीन सब सूख चुका है। अभी इस साल के अगले साल से भी ज़्यादा सूखा जैसा लग रहा है। इस साल बहुत सूखा होगा जैसा लग रहा है मौसम। इस बार 4 बार 5 बार मक्का में पानी देना पड़ेगा जैसा लग रहा है। अभी मैं कल घूमा खेत में और चारों ओर, शाम को आके बहुत दिन बाद खेत में लगभग बहुत सड़न रोग, मैंने सबसे पहले सड़न रोग का जैसे डाला था ना, उसी तरीके से सड़न रोग लग चुका है। घास का क्वालिटी देखने में घास तो ठीक ठाक ही जैसा लग रहा है, पतला पतला है। जो चिड़िया का कारण घास सब चिड़िया ने वो जो होता है ना, बीज पहले ही बीज उल्टा कर घास इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तब घास का क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है। आपका कैसा है, आप लोग का कैसा है पता नहीं। कमेंट करिए, जिसका जैसा है कमेंट करिए। मेरा तो ऐसा है। मैं जो जानता हूँ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग जो जानते हैं आप लोग भी बताइए, क्योंकि सब कुछ मुझको ही पता नहीं होता, आप लोग को ही पता होता है। वो मेरा पॉल का जाके उधर से हम लोग का खेत में बैल गोरू बकरी घुसता है। आज भी सुबह सुबह घुसने वाला था। हम लोग का मामा सुबह आए थे, उस टाइम मामा ने दबा दिया। उस पॉल का जाग का सामने से ही घुस जाता है। देखिए ना, फसल उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ही है। बहुत दिन हुआ हम लोग का केला गाछ में केला भी लग रहा था ना। केला ठंडा का कारण केला भी उतना मैच्योर ही नहीं हो रहा है। अभी बहुत दिन हुआ ठंडा का कारण केला भी मैच्योर ही नहीं हो रहा। अभी तो गर्म लग चुका है, अभी शायद पक जाएगा कि। देखिए ना, इस साल तो बहुत टाइम लगा ये केला का। ठंडा का कारण होगा या क्या होगा, मैच्योर ही नहीं हुआ अभी तो। शायद अभी काट के ले जाऊंगा घर, सोच रहा हूँ। अभी मैच्योर हो या ना हो, बहुत टाइम पीरियड लिया इस साल केला ने। अभी देखिए ना गाछ कैसा है। अभी थोड़ा खेत का सैर कराते हैं आप सबको। आप लोग ने छोटे छोटे में देखे थे, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है फसल। क्या है, मेरा चेहरा देख के आपको अच्छा नहीं लगता होगा शायद। देखिए मक्का मेरा बच्चा जैसा ही है। ये फसल सब मेरे सब बच्चे जैसे ही है सब। चलिए मैं इधर से जाता हूँ। ये मेरा सरसों का बीजन है, थोड़ा कीड़ा भी लग चुका है। मैं क्योंकि उधर था, मैंने कीड़ा का दवाई नहीं डाल पाया। थोड़ा थोड़ा लग चुका है, क्योंकि मैच्योर तो हो गया है सरसों। आधा आधा लगभग पक चुका है, आधा नहीं पका है। अब सोच रहा हूँ 2-3 दिन देख के पूरा सरसों को काट दूँगा। ये हम लोग सब बकरी को खिलाते हैं। अभी हम लोग का उस साइड दूसरा साइड अभी यहाँ से नहीं दिखता है। दूसरा साइड हम लोग का है इस बकरी का घास, इसीलिए हम लोग ये अभी नहीं काटा है। ये भैया ने छोटा छोटा सब आली को ताश दिया है। ये देखिए ना सड़न रोग, मैंने सबसे पहले वो शॉर्ट रील में डाला था ना, वो मक्का का सड़न रोग, उसी प्रकार का ये सड़न रोग है। क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से किया था, क्योंकि दुकानदार ने बोला था सड़न रोग रोकथाम के लिए पहले चून डालना। मैंने ज़मीन पर भी चून डाला और कीड़े की दवाई भी डाला, तब भी संक्रमित होने पर दूसरा उपाय नहीं है। संक्रमित होने पर आपको जड़ से ही उठा के घास को जला देना पड़ेगा, नहीं तो ज़मीन में गाड़ देना पड़ेगा, नहीं तो नदी में बगा देना पड़ेगा, नहीं तो खेत से थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। मैंने वही कर रहा हूँ। अब जड़ से उठा के मैंने खेत से थोड़ा दूर फेंक दिया। अब मुझे तो उतना नहीं पता, आप लोग को कोई किसी को पता है ये घास को कैसे रोकथाम करते हैं तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए। आप लोग के किस के खेतों में इस प्रकार के सड़न रोग लगाए। जो सड़न रोग आपका गाछ मजबूत जैसा दिखता है, परंतु ऊपर का तना छेदन जैसा ही ऊपर से आपका तना गिरता है और उसके बाद
आस्ते 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 सड़ के जड़ तक पहुंच जाता है। ये मेरे पास ही सिर्फ हुआ है या आप लोग के पास ही हुआ है पता नहीं। मेरे अगले साल छोड़ के उसके अगले साल ज़्यादा मतलब पूरा मेरा खेत में होके मेरे पूरे 3 बीघा 4 बीघा का प्लॉट मेरा पूरा शेष हो गया था। और उससे अगले साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद थोड़ा जो गाछ है उसको उठा के फेंक दिया। उसके बाद एक दवाई मैंने, जो नाम भी मुझको पता नहीं, वो दवाई मैंने लाके डाला था। पूरा गाछ को नहला देना बोला था, मैंने नहला दिया था। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ था, क्योंकि संक्रमित ज़्यादा हुआ तो आपको फसल को नहीं बचा पाएंगे। देखिए ना कैसा पूरी तरीके से जड़ के तक सड़न होता है कि इसमें आपका दवाई भी काम नहीं करता। ये लग गया तो आपको उठा के फेंकना ही होगा, नहीं तो एक से दूसरा संक्रमित होगा, दूसरा तीसरा। ये जो संक्रमित है ना, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 1 जा 8 इस तरीके से संक्रमित होता रहता है। 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 12 इस तरीके से आपके पूरे खेत को ही ख़त्म कर देता है। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एक जैसे 1 2 संक्रमित है तो आपको पूरी तरीके से घास को उठा के फेंकना है। किस किस को, हम लोग किसान भाइयों को किस किस के खेतों में इस प्रकार के रोग हुए थे या कैसे कंट्रोल किए, उन लोग को भी पता है तो बोलिए, क्योंकि हम लोग सबको पता नहीं होता है। सबको जन्म से ही और सब लोग खेत करना सीख के नहीं आते हैं। किस किस को पता है वो लोग कमेंट करिए, क्योंकि नया लोग को भी पता चलेगा आप लोग इस तरीके से। वो लोग का भी फसल नुकसान होने से बचेंगे। क्योंकि मुझे जो पता था मैंने वही बताया, क्योंकि मुझे पता था वो जड़ से उठा के फेंकना और आपको खेत में पानी डाल देना, एक बार पूरे तरीके से पानी डाल देना, उसके बाद आपको फसल को फेंक देना बोला था। और इसी तरीके से मैंने किया। और आप लोगों को क्या क्या है मैंने गलत किया है, क्या किया कमेंट करिए। देखिए ना इसी तरीके से पूरे रेसा जो होता है ना, हम लोग का हड्डी का अंदर का जो मासी बोलता है ना, उसी तरीके से मक्का का हड्डी से भी अंदर जो इतना अंदर वो सड़ चुका है। देखिए ना इस तरीके से सड़ा तो आपका फसल पूरा शेष, आपका मेहनत ख़त्म। क्या करेंगे उसके बाद? आपका 1000 रुपये का बीजन, उसके बाद 900 का ट्रैक्टर, उसके बाद मॉल, उसके बाद आपका मेहनत कहाँ जाएगा? सब ख़त्म। आपको इसीलिए समय में 2-3 दिन में एक बार या 3 दिन या 2 दिन में एक बार आपको खेत में टहलना ही है। देखिए तो ये अब क्या करेंगे आप? देखिए जड़ कितना स्वस्थ है, उसका तना का नीचे वाला कितना मोटा है। मैंने अच्छा सा मोल दिया था ना, वो स्वस्थ है, नीचे कितना स्ट्रॉन्ग है, परंतु उसका मतलब रोग लग चुका है। वो कोई फ़ायदा नहीं है रोग लगने से। देखिए यहाँ भी ये मैंने कल पता किया था, उसका ऊपर मैंने तोड़ के फेंक दिया था। ये शायद इसका ग्रोथ होगा बल्कि सोचा था। देख रहा हूँ इसका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं देख रहा हूँ इसमें ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ये फाड़ के देख रहा हूँ, ये शायद ग्रोथ नहीं होगा। ये भी उठा के फेंकना ही पड़ेगा शायद। मैं तो फाड़ के देख रहा हूँ। फाड़ के देखने से इसका अंदर तो इतना अच्छे सड़ चुका है। इसका अंदर भी देखिए तो गाछ कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है गाछ, परंतु इसमें भी सड़न रोग का संक्रमित हो चुका है। सड़न रोग संक्रमित हुआ तो आपको गाछ को ही उठा के फेंकना पड़ेगा। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्वस्थ गाछ है, जड़ा कितना मजबूत है। क्या करें, लालच करेंगे तो पूरे खेत खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको उठा के फेंकना ही पड़ेगा। और है कि देख रहे हैं, देखिए इधर किधर होगा तो आपको, क्योंकि देखते रहना चाहिए। 1-2 गाछ को आपको उसके लालच नहीं करना, 1-2 गाछ उठा के आपको फेंक देना ही है। हुआ तो वो 1-2 गाछ का कारण आपका पूरा फसल ही शेष हो जाएगा। क्योंकि 1-2 गाछ का कारण आपका फसल पूरा ख़त्म हो गया तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। मैंने ये फेंक दिया। अब दूसरा भी देख रहा हूँ इधर उधर हुआ तो। बहुत धूप है, सर पे धूप है, आँख भी देख नहीं पा रहा हूँ मैं। टोपी ठंडा महीना का जैसा है, हुडी वाला टोपी लगा के, ये पतला ही है। देखिए मैं फिर इधर एक देखा जैसा लग रहा है मुझको। मैंने ये पानी है, कल पानी डाला, इस साइड तो पानी है। हाँ देखा, देखिए फिर मैंने दूसरा भी पाया। ये भी
इसको उठा के ही फेंकना पड़ेगा। गाछ कितना स्वस्थ गाछ है, देखा ना आपने, गाछ कितना स्वस्थ है, परंतु वो काम नहीं होगा, आपको फेंकना ही पड़ेगा। गाछ स्वस्थ होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फेंकना ही पड़ेगा। देखिए ये भी है, इसमें भी तना छेदा जैसा लग रहा है, देखने में तना छेदा जैसा लग रहा है, परंतु आपको मैं दिखा रहा हूँ लाइव, ये तना छेदा नहीं है, ये भी सड़न है। मैं इसको फाड़ के दिखाऊंगा, तना छेदा होगा तो तना छेदा हिसाब से वो नीचे वाला सड़ा नहीं होगा, क्योंकि तना छेदा है। देखिए ये सड़न है, इसको गाछ देखने में स्वस्थ है, आपको गाछ का लालच करेंगे तो आपका पूरा फसल शेष हो जाएगा। इसीलिए ये भी मैं उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि देखता रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो ना आपका पूरा फसल शेष हो जाएगा। देखिए देखने में गाछ कितना अच्छा है, परंतु ऐसा सड़न वाला रोग कहाँ अंदर छुपा होता है आपको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए कभी कभी आपको खेत में आके घूमते रहना पड़ेगा। जब आपका काम नहीं होगा तब भी आपको खेत में घूमना है। देखिए तो गाछ कितना मजबूत है, कितना स्वस्थ है। फिर मैंने दो गाछ निकाल लिया। घूमता रहना पड़ता है, क्योंकि फसल लगा के छोड़ने से ही फसल नहीं होता है। कभी नुकसान होगा, कभी लाभ होगा, तब भी आपको नुकसान हो या लाभ हो, आपको आपका फसल अच्छा से देखता रहना पड़ेगा। क्योंकि नुकसान तो होगा कभी, अभी सीज़न का कारण कभी अच्छा सीज़न ना हो, कभी गाय बकरी आके खा देगा, कभी मतलब कीड़ा के कारण नुकसान होगा। इंसान तो मर जाएंगे। इंसान का तो लाइफ टाइम कोई नहीं है, तो फसल तो क्या गारंटी है। तब आपके बस में हो तब भी जितना हो उतना कंट्रोल कर सकते हैं, समय में देखेंगे तो। समय में नहीं देखेंगे तो आपका जितना आपको 200 रुपये का दवाई में कंट्रोल हो सकता है, या वो फसल को उठा के फेंकने से कंट्रोल होगा, तब भी आप जब आपका समय से पार हो जाएगा ना, आप वो फसल को कंट्रोल नहीं कर सकते हो पूरी। ये देखिए तना छेदा वाला, ये होगा तना छेदा। मैंने एक तना छेदा वाला निकाल लिया, और एक कोना में देखिए तना छेदा वाला है। यहाँ पर कल पानी डाला हुआ है, अभी पानी जैसा है। ये सड़न, ये तना छेदा वाला ऐसा होता है, मैं दिखा रहा हूँ। तना छेदा वाला ऐसा होगा, सिर्फ तना छेदा है, ये सड़न नहीं है, इसका सड़ा नहीं है, ये तना छेदा है। तना छेदा का अलग होता है। तना छेदा वाला नीचे जो कीड़ा, जो आर्मी कीड़ा जैसा होता है ना, वो कीड़ा तना छेद के खाया होता है, उसका नीचे सड़न नहीं होता है। सड़न वाला अलग से, वो उसका सड़ते पूरा सड़ के जाता है। ये लास्ट में हम लोग ने लगाया था, उसका चिड़िया का कारण ये पूरा गाछ चिड़िया खा लिया। इसके बाद फिर मैंने बीच में लगाया था, अभी थोड़ा छोटा होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। देखिए ना, कल ही पानी डाला, आज ज़मीन सूखा जैसा लग रहा है। कि इस बार का मौसम क्या करेगा भगवान भरोसा। नदी अभी तक तो नाला में पानी है, थोड़ा हम लोग का तो 12 मास पानी चलता है, तब भी अभी हम लोग का जो ऊपर जहाँ से पानी हम लोग लेके आते हैं ना, वहाँ पर 2-3 डैम है। वो लोग थोड़ा मतलब टाइम में वो लोग धान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। धान लगाएंगे तो हम लोग को नहीं होगा। ये हम लोग ने ये लोकल मकई बीजन के लिए जो लगाया था, जो अगले साल की गाय के घास के लिए बीजन होगा बोल के लगाया था। जो लोकल मकई हम लोग जो पकवान बना के भी खाते हैं, इसीलिए लगाया था। यहाँ पर थोड़ा देखभाल नहीं होने के कारण लोकल मकई में सब बेथुआ घास आ गया है। शायद अब ये घास ही, ये बकरी के लिए, गाय के लिए घास ही होगा ये। उस साइड हम लोग का मॉल था, मॉल भी फैलना है, वो पॉल का जाके सामने कब फैलेंगे, टाइम भी नहीं मिल रहा है। इतना धूप है, धूप में काम करने का मन ही नहीं लगता है, इतना धूप है, बाप रे। सीधा भी चल नहीं पा रहा हूँ। देखिए तो मैं आँख भी नहीं देख पा रहा हूँ। जो खेत में देखते वक्त हरा देखते वक्त ठीक है ना, इस साइड उस साइड देखने से मेरा आँख भी बहुत हो रहा है। इतना धूप सर पे निकला हुआ है, बाप रे। देखते रहिए आप लोग, यही है किसान का ज़िंदगी।
कभी अच्छा कंटेंट होगा, कभी ऐसा ही होगा। क्या करें, मैं लाता रहूँगा आप लोग को ऐसे ही खेती से जुड़ी हर एक सीज़न का ये खेती वाली वीडियो। ज़िंदगी।